नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा करेंगे एक संविधान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और एक महत्वपूर्ण भाग, संविधान का भाग 6। और संविधान का भाग जो 6 है उसमें हमारे राज्य के बारे में चर्चा की गई है, यानी राज्य सरकार के बारे में चर्चा की गई है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि परीक्षा के अंदर जो राज्य स्तर की जो परीक्षाएं होती है उसमें जो ज़्यादा प्रश्न का वेंटेज रहता है वो भाग 6 से रहता है। अब इसमें भाग 6 में शामिल क्या चीज़ें होंगी? देखिए जी, भाग 6 के अंदर अपने जो सबसे महत्वपूर्ण है वो रहेगा, पहला अगर हम बात करें राज्यपाल। राज्यपाल राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल के कार्य, राज्यपाल पद का अस्तित्व, ये सारी महत्वपूर्ण रहेगी। और इसमें हम देखेंगे कि राज्यपाल का जो पद है कहां से प्रभावित है उसकी चर्चा भी करेंगे, और साथ में हम चर्चा करेंगे इससे संबंधित जुड़े हुए। इसके बाद अगर आगे हमारा आ जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, ठीक है जी, मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण रहेगा। फिर आ जाएगा राज्य मंत्रिमंडल। राज्य मंत्रिमंडल ये महत्वपूर्ण आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता आ जाएगा। और इसके बाद में अपने पढ़ लेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी इसमें आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो इनकी चर्चा हम भाग 6 के अंदर करेंगे जी, ठीक है जी। भाग 6, संविधान का भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है। राज्यों की सरकार है जी, राज्यों की सरकार से राज्यों की सरकार से संबंधित है। तो हम चर्चा करेंगे कि ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है, ये पद कहां से लिया गया था। देखिए जी, जो संविधान का भाग 6 है वो अनुच्छेद 152 से शुरू होता है और 237 तक इसका उल्लेख मिलता है। अभी जिसके बारे में हमने चर्चा की है वो सभी इसमें शामिल होते हैं। यानी संविधान का भाग 6 है वो 152 से लेकर 237 तक इसमें सम्मिलित है। अगर हम बात करें एक राज्य के अंदर सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा होता है, सर्वोच्च पद कौन सा होता है, तो वो पद होता है राज्यपाल का पद होता है। अगर हम बात करें, राज्यपाल का पद होता है जो सबसे बड़ा पद होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है। अगर हम बात करें केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री होता है वैसे राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वैसे ही राज्य के अंदर राज्य मंत्रिपरिषद होती है। जैसे केंद्र में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य के भी अपने मंत्री अलग कार्य करते हैं। अगर हम बताएं तो राज्य जो राज्यपाल है, मान लीजिए राजस्थान है, ठीक है जी, राजस्थान हमारा राज्य है, तो उसमें अगर हम बात करें, उसमें अगर हम यहाँ देखें तो पूरे राजस्थान में 200 एमएलए आपको मिलेंगे, ठीक है। और एमएलए होता है, जबकि पूरे भारत के अंदर अगर सांसदों की बात करें, एमपी की बात करें, तो लोकसभा में अलग होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में 543 है, आपको पता है, और राज्यसभा में जो एमपी की संख्या है 245 के करीब है। तो अगर हम बात करें, ये एमएलए होते हैं। और इन सब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलाकर राजस्थान में एमएलए कितने हैं? 200। और संवैधानिक दृष्टि से सबसे बड़ा पद कौन सा है? राज्यपाल का। तो राज्यपाल अभी हाल ही में नए राज्यपाल बनाए गए हैं, हरिभाऊ बागड़े जी। और हम यहां पर चर्चा करेंगे कि राज्यपाल संविधान एक संवैधानिक, भारत के संविधान की दृष्टि से राज्यपाल संवैधानिक दृष्टि से राज्य के अंदर सबसे बड़ा होता है। राज्य की कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? तो वो राज्यपाल होता है, राज्य का प्रमुख होता है। और केंद्र सरकार का ये एजेंट होता है। एजेंट होता है यानी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करें राज्य की कार्यकारिणी में कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे हमने वहां चर्चा की थी कि केंद्र की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति शामिल होता है, और कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, और कौन होता है? मंत्रिपरिषद होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद होती है। और महान्यायवादी होता है।
महान्यायवादी होता है। तो ये वहां केंद्र की कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। तो राज्य की कार्यकारिणी में कौन शामिल होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। वहां महान्यायवादी होता है और यहां पर कौन सा होता है? महाधिवक्ता होता है, ये शामिल होता है। तो हमने जैसे पढ़ा कि अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है, तो संविधान का भाग 6 का अनुच्छेद नंबर 152 कहता है राज्य की परिभाषा। यहां पर राज्य की डेफिनेशन दी गई है कि राज्य कहते किसे हैं। राज्य जहां पर एक जनसंख्या होगी, शासन होगा और क्षेत्रफल होगा। यानी राज्य के अंदर 3 चीजें शामिल होंगी, एक निश्चित जनसंख्या, और क्या है? शासन होगा, और क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल होगा, ये चीजें इसमें शामिल होगी। तो इन 3 चीजों से मिलकर क्या बनेगा? राज्य बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर अगर हम बात करें, संप्रभुता नहीं होगी। ध्यान रखना, सॉवरेंटी नहीं होगी। संप्रभुता का मतलब होता है ना आंतरिक ना बाह्य रूप से किसी का भी दबाव नहीं होता है, लेकिन इन्हें हम राज्य कहते हैं। वास्तव में राज्य का अर्थ होता है कि एक संप्रभु राष्ट्र। लेकिन हमने अपने जो प्रोविंस है, जो प्रांत है, उन्हें भी राज्य का दर्जा दिया हुआ है। तो हमने संविधान का अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा बता रहा है कि जहां पर निश्चित जनसंख्या, शासन होगा और एक निश्चित क्षेत्र होगा, वह राज्य कहलाएगा। इन 3 चीजों से। लेकिन यहां पर क्या नहीं होगी? संप्रभुता नहीं होगी। पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले घुमा के आपसे कि अनुच्छेद 152 में क्या है। 152 में निश्चित जनसंख्या, शासन और एक निश्चित क्षेत्रफल, तीनों के मिलने से राज्य बनता है, अर्थात राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 153 में बात की गई है राज्यपाल का पद, यानी राज्यपाल के पद का उल्लेख कहां किया गया है? पद का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 153 में। तो प्रश्न आपसे पूछ ले, भारत के संविधान में राज्यपाल पद का उल्लेख कहां मिलता है? तो आपने बताना है अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख मिलता है। और ये हमने किस देश से ग्रहण किया है? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। कनाडा में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, हमने भी अपने देश में संघात्मक व्यवस्था को रखा। तो राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है। यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। और लेकिन इनका जो वेतन दिया जाएगा वो समान रूप से एक ही व्यक्ति का वेतन दिया जाएगा। मतलब 2 राज्यों का एक अगर राज्यपाल है, ऐसे नहीं है उसे इधर वाला भी वेतन मिलेगा और इधर वाला भी मिलेगा, नहीं, ऐसे नहीं है बिल्कुल। उसे वेतन एक ही दिया जाएगा, बस अनुपात में दिया जाएगा। 60-40, 70-30 या 50-50 कुछ भी प्रतिशत के हिसाब से रखा जाएगा जी। तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद का उल्लेख करती है, यह हमने कनाडा देश से ग्रहण किया है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा, 153 राज्यपाल पद, 153 राज्यपाल का पद, 154 क्या कहता है? अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। यानी जो राज्य की कार्यपालिका होगी, राज्य की जो कार्यपालिका होगी, राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल होगा? ध्यान रखना, राज्य की कार्यपालिका में अगर हम बात करें, हमने बताया था राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, ये लोग शामिल होते हैं। तो अनुच्छेद 154 कह रहा है कि राज्यपाल कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान होगा। ये प्रधान होगा राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल प्रधान होगा। तो और ये औपचारिक होगा, ध्यान रखना, औपचारिक यानी नाम मात्र का प्रधान होगा। तो वास्तविक प्रधान कौन होता है राज्य की कार्यपालिका का? वास्तविक प्रधान कौन होता है?
वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत के संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राज्यपाल औपचारिक प्रधान होगा राज्य की कार्यपालिका का, तो आंख बंद करके अनुच्छेद 154 पे टिक कर देना। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें अनुच्छेद 155 की बात करें, अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक से नहीं करेगा, वो पीएम अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो ध्यान रखना, यहां से एक प्रश्न और बन जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। 4-4 लाइनें दे के आपसे पूछ सकता है, राष्ट्रपति करता है, तो हम कह सकते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। कौन? राज्यपाल। इसीलिए इसे केंद्र सरकार का एजेंट कहा जाता है। आगे हम चर्चा करें अनुच्छेद 156। देखो 152 में क्या था? राज्य की परिभाषा, ठीक है, परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ स्टेट, ठीक है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख, अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है, 156 में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो अगर आपसे पूछे कि जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आपने उत्तर करना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर हम यहां चर्चा करें कि अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी वो तब तक अपने पद पे बना रहेगा। तो राज्यपाल हमेशा ही राष्ट्रपति के संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। वैसे सामान्य 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 5 वर्ष इसका उत्तर नहीं आएगा। यह आएगा कि राष्ट्रपति की इच्छा पर या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। हमने राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में किया था, 156 में हमने क्या किया है? राज्यपाल का। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही कौन होता है? राज्यपाल होता है। दोनों सिमिलर चलते हैं एक दूसरे के, बस ये बड़ा होता है पूरे देश पे होता है, ये एक राज्य के अंदर होता है। अगर हम आगे बात करें अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं, अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बन रहा है तो उसकी योग्यताएं क्या होगी? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। हम किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाएंगे जो दिवालिया हो चुका हो या पागल हो, लाभ के पद पर कार्य न करता हो। अब आपको कि लाभ का पद मतलब किसी सरकारी सेवा में न हो, ठीक है। ध्यान रखना, किसी लाभ के पद के अंदर जो सरकारी सेवा में चयनित है या सरकार के द्वारा जो उसे फंड आता है उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, राष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। और ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा से चुन के आता है तो प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। अगर कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा से आता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी, ध्यान रखना। लेकिन अगर राज्यपाल बन रहा है, राष्ट्रपति बन रहा है, तो उसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये अनुच्छेद 157 में बात लिखी गई है। तो अनुच्छेद 57 क्या कहता है? राज्यपाल की योग्यताओं की चर्चा करता है। इसके बाद अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए शर्तें कौन सी होंगी? तो यहाँ पर शर्तों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 158 में किया गया है। देखिए
152 राज्य की परिभाषा, 153 राज्यपाल पद का उल्लेख, 154 कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा जबकि वास्तविक मुख्यमंत्री होगा। 155 वह 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है, राष्ट्रपति करेगा। 156 कार्यकाल उसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। 157 राज्यपाल की योग्यताएं, 158 राज्यपाल की शर्तें। शर्तें क्या है? वह संसद या विधानमंडल में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, वो ना तो भारत की संसद का सदस्य हो और ना ही भारत के राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, वह उस राज्य का निवासी नहीं हो जहां राज्यपाल बनाया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति राजस्थान का है और वो राज्यपाल बनेगा तो वो कभी भी राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनेगा, वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश कहीं का भी बन जाएगा, लेकिन वो जिस राज्य का है उस राज्य का नहीं बनेगा। ये शर्तें हैं। अगर कोई व्यक्ति पंजाब का है, वो राजस्थान का तो बन जाएगा लेकिन पंजाब का नहीं बनेगा। दिल्ली का है तो दिल्ली का नहीं बनेगा, ध्यान रखना जी। तो 158 में शर्तों की चर्चा की गई है। आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 159 में राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाता है। किसको? राज्यपाल को। तो यहां मैं आपसे पूछ लूं कि कमेंट करके बताना है कि आप ये बताइए कि जो राज्यपाल का पद है वो किस देश से लिया गया है? फटाफट बताइए, तब आगे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 160, कोई भी ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसके बारे में संविधान में चर्चा न की गई है उसके लिए निमंत्रण का कारण के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को बोल सकता है। अनुच्छेद 160 कहता है कि जो संविधान में किसी विषय के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो अगर राज्यपाल चाहे तो वह राष्ट्रपति को बोल के, ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल को संबोधित कर सकता है, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को संबोधित कर सकता है कि आप इस विषय पर बताइए जी। ए अनुच्छेद 160 में। तो 160 सीधा ही कह रहा है कि संविधान में अगर किसी की चीज की चर्चा नहीं गई है तो राष्ट्रपति इसके लिए निमंत्रण भेज सकता है। किसको? राज्यपाल को। इसके बाद अनुच्छेद 161 क्या कह रहा है? 161 कह रहा है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। ध्यान रखना, राज्यपाल किसी फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है। वह सैन्य विधि के द्वारा मार्शल लॉ लगा है, अगर किसी व्यक्ति पर उसकी सजा को माफ नहीं कर सकता। बाकी जो उसे सजा दी गई है, जैसे 5 साल की सजा दी गई है तो उसको घटाकर 2 साल, 1 साल, 6 महीने कितनी भी कर सकता है या बिल्कुल खत्म कर सकता है, यानी सजा की प्रकृति को चेंज कर सकता है। कठोर कारावास दिया गया है तो उसे साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है। ये काम राष्ट्रपति कर सकता है। तो 161 जो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य की बात करें तो यहां एक एक चर्चा करेंगे दोबारा से। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ कौन से होंगे? जैसे मुख्यमंत्री है, ठीक है, और मुख्यमंत्री से भी बड़ी एक क्या है? मंत्रिपरिषद है राज्य की। ठीक है, तो वहां पर क्या है? ये उनके माध्यम से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी भी संबंधी व्यक्ति को राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है। किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड के लिए क्षमा कर सकता है, उसका परिलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है, परिहार कर सकता है, दंडादेश
का निलंबन कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है, यानी सजा को कम कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, निलंबन कर सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत ये प्रावधान है। वही अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि जिन बातों में संविधान का या इसके अधीन राज्यपाल को अपेक्षित है वह अपने कृत्यों और उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे। इन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ध्यान रखना, अनुच्छेद 163 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल को मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री होगा इसका। तो इसका मुख्यमंत्री का ध्यान रख लेना। और ध्यान रखना, न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है अगर मंत्री परिषद के द्वारा जो राज्यपाल को सलाह दी जाएगी मंत्री परिषद के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 163 में ये चर्चा की गई है। और इसके बाद आगे की चर्चा हम नेक्स्ट करेंगे अगली वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।